की प्रैक्टिस करें, कैसे अपने मार्क्स को एनालाइज करें, उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। कुछ भक्तों ने उस पर प्रयास भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है। मैं आपको यहाँ पे लाइव स्क्रीन शेयर करके लैपटॉप, जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप के माध्यम से भी, और जो लोग मोबाइल यूज करते हैं मोबाइल के माध्यम से भी, दोनों तरीके से मैं आपको फटाफट 2-3 मिनट के अंदर आपको ये चीज बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से बताता हूँ और फिर आपको मैं मोबाइल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सीधे मैं आपको पहले लैपटॉप से बताता हूं और केवल एक आपके सामने क्वेश्चनेयर में आपको डालता हूं, फिर आपको समझ में आएगा ये सब चीजें। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये आप देखोगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी आपको। ये क्विज नंबर 1 है, इसका लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में उसमें डालेंगे हम। ठीक है ना, तो ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, जैसे मैं एक डालता हूं, 11 डिजिट की रजिस्ट्रेशन आईडी होती है। जैसे ये मैंने आईडी डाली, अब ये जैसे ही आईडी डालेंगे, ये इस तरीके के प्रश्न, 3 सेक्शन होंगे उसमें। पहले सेक्शन में इस तरीके का होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये केवल एक सैंपल है टेस्टिंग के लिए, आप अपने मार्क्स को टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, इसमें सही अगर आपका क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो -1। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपने सिलेक्ट किया जीवन का लक्षण कौन सा है इसमें, तो आपने सिलेक्ट किया जीवन का लक्षण है गिरना या फिर अनुभूति, मान लो अनुभूति, तो आपने ये सिलेक्ट कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न आपने सिलेक्ट किया जीव कौन सा है, मेज, कुर्सी, सोना, पेड़। ठीक है, तो ये आपने सिलेक्ट किया, ये सेक्शन 1 का पोर्शन हो गया। इसी तरीके से आपका जो पेपर होगा इसी फॉर्मेट में होगा। ये दूसरा सेक्शन है, इस सेक्शन में हर प्रश्न 6 मार्क्स का है। अगर सही होगा तो अगर गलत मार्क्स देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव -3 आएंगे। तो जीवन के कारण कौन से नहीं है, कौन से जीवन के कारण नहीं है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा। तो आप इसमें से कोई चीज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जीवन के कारण नहीं है। मान लो आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है ना, और इसमें इस सेक्शन में एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, और जब तक एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा तब तक आपका ये ठीक नहीं होगा। तो इसके आधार पर मान लो आपने नेक्स्ट किया, ये तीसरा सेक्शन है। इसमें ये प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। और इसमें मान लो ये प्रश्न है धीर व्यक्ति कौन है, धीर व्यक्ति के बारे में बताओ, जो शरीर के परिवर्तन से कभी प्रभावित नहीं होता, या फिर जिसको शारीरिक ज्ञान होता है, जिसको मानसिक ज्ञान होता है, जिसको आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, अब जैसे ही आप सबमिट करोगे ये स्क्रीन दिखेगा। और अगर मान लो आप और दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके मार्क्स ठीक नहीं आए, तो यहाँ से फिर दोबारा सबमिट करेंगे तो फिर दोबारा वो स्क्रीन खुल जाएगी। और रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके की ये स्क्रीन खुलाएगी। ये अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये लैपटॉप से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपका नाम, आपने अगर रजिस्ट्रेशन आईडी ठीक डाली होगी तो यहाँ पर नीचे दिखने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी जो डाला था, जैसे देखो ये इस नाम से मैंने अभी ये टाइम दिख जाएगा, ये आईडी दिख जाएगी और मार्क्स भी दिख जाएंगे। पहले सेक्शन का मार्क्स सही है, आपका सही है, लेकिन दूसरे सेक्शन के मार्क्स गलत था, तो फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरे सेक्शन का मार्क्स ठीक था, और इस तरीके से टोटल कितने मार्क्स हैं, 11। इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब तक आपके सारे प्रश्न सही ना दे सकेंगे। सही आंसर जैसे हो जाए फिर आप दूसरे क्विज का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विज नंबर 1 है। अगर आपने क्विज 2 सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिखेगा आपको अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्विज तीसरे के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर अपने मार्क्स देखने पड़ेंगे। क्विज 4 के लिए यहाँ पर इस तरीके से, और क्विज 5 के लिए यहाँ से, ठीक है। और सैंपल पेपर पर क्लिक करेंगे तो सैंपल पेपर की मार्क्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। ये तो था लैपटॉप व्यू।
और मैं अब आपको मोबाइल व्यू कैसे चलाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब दिखने, स्क्रीन कैसे दिखती है वो अलग होती है। ठीक है, तो मोबाइल, एक बार मोबाइल से भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट आपको एक बार मोबाइल से बता देता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ मोबाइल की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस मुझे दीजिए, फिर मैं आपको इस तरीके का मोबाइल पे दिखेगा। और स्क्रीन जैसे आप देखेंगे ये इस तरीके का दिखेगा आपके मोबाइल पर। ठीक है ना, यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे। इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्विज 2 है। और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। यहाँ पर है कि सर्वोच्च व्यक्ति कौन है। जैसे आपने आज समझा सर्वोच्च व्यक्ति कौन है, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी या कृष्ण, तो आप जो भी समझते हैं उसको भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में वैदिक ज्ञान का स्रोत कौन है, ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, इंद्र, तो कौन है। मान लो आप ब्रह्मा सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, आप देख लो जैसे भी है। और ये दूसरा सेक्शन है। ये फर्स्ट सेक्शन, पहले 3 तरीके के प्रश्न है। पहला सेक्शन जिसमें एक ही सही होगा, दूसरे सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब दूसरा सेक्शन में 6 मार्क्स का है। इसमें क्या है, गलत के लिए -3। इसमें भौतिक प्रकृति के नियंत्रक कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है। मान लो आपने बोला कि शिव जी नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं है, इंद्र नहीं है, नेक्स्ट किया आपने, बस सिलेक्ट ही करना है आपको, लिखना कुछ नहीं। ये तीसरा सेक्शन है जो 10 मार्क्स का है। गलत का, गलत होने पर -3 आए, -5। ठीक है, तो इसमें बताया जाए को कैसे समझा जा सकता है। प्रमाणिक गुरु की सेवा करके, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर दिया। किसी भी वस्तु का अध्ययन करके, सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा के, या शोध करके, जैसे भी आपने भर दिया। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्क्रीन इस तरीके की दिखेगी आपको, इस तरीके की दिखेगी। अब आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबमिट अनदर रेस्पॉन्स, और अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, ये क्विज 2 का ध्यान रखिए। क्विज 2 का रिजल्ट देखने के लिए हमको क्विज 2 वाली सीट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे रिजल्ट देखने के लिए ऊपर, तो आपको इस तरह की फाइल दिखने लगेगी। जो गूगल सीट मैंने आपको बोला था कि इंस्टॉल कर सकते हैं, ये गूगल सीट अगर आपके मोबाइल में होगी तो इस तरीके का दिखने लगेगा। ये आप यहाँ पर नीचे जाके देखेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर इस पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो आप देखेंगे बहुत सारी सीट दिख रही हैं। लेकिन अब आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, क्विज 2 वाली, 2R। क्विज 2R का मतलब है क्विज 2 का रिजल्ट, क्विज 2R, ये वाली क्विज 2R पर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो क्विज 2 का रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो देखो मैंने ये जो आईडी डाली थी विष्णुकांत के नाम से, वहां पर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। पहला क्वेश्चन आपका ठीक था, दूसरा गलत है, माइनस नंबर आया। दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन ठीक था। इस तरीके से 17 मार्क्स आए। इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोबाइल से देखना, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और